नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय हम खड़े हैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर। मौसम की जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। अभी बात करें शिमला के मौसम की तो सुबह से ही आज चटक धूप खिली हुई है, यानी कि जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन जारी की थी कि आज से मौसम साफ हो जाएगा, वो बिल्कुल सटीक उनका जो पूर्वानुमान है वो सटीक साबित हुआ है। 8 तारीख तक मौसम इसी तरीके से साफ बना रहेगा, यानी कि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होगा। 9 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और काफ़ी अच्छा, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो मानी जा रही है, जो 9 तारीख से एक्टिव होगी और उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिलहाल 8 तारीख तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जिसमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, शिमला है, कुल्लू है, चंबा है, इन क्षेत्रों में भी धूप खिलेगी, यानी कि जो बर्फबारी का क्रम काफ़ी लंबे समय से अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चल रहा था, उससे ज़रूर राहत मिलेगी और 8 तारीख तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। 9 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगी, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तस्वीरें आपको ऐतिहासिक रिज मैदान से दिखाना चाहेंगे कि जो धूप खिली है, बड़े दिनों बाद आज इस तरीके की चटक धूप खिली है, जिसका आनंद लेते हुए आप यहां पर स्थानीय लोगों को, खास तौर पर पर्यटकों को भी देख सकते हैं। हालांकि जो पर्यटक बर्फबारी देखने की इच्छा लेकर यहां पर आए हैं, उन्हें कुफरी जाना पड़ेगा या फिर जाखू में अभी भी, क्योंकि जो 23 जनवरी को एक स्पेल आया था, काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक स्पेल आया था, उस दौरान जो बर्फबारी हुई थी वो इतनी अच्छी बर्फबारी हुई थी कि अभी भी जाखू हो, फिर चाहे कुफरी का क्षेत्र है या ढली से आगे का क्षेत्र है, यहाँ पर अभी भी सड़क के किनारे 2-2, 2.5 फुट बर्फ़ जमी हुई है। यानी कि पर्यटक जो है वो बर्फबारी के दीदार करने के लिए कुफरी, नारकंडा, इन क्षेत्रों की तरफ जा सकते हैं। शिमला या फिर मनाली या फिर डलहौजी या फिर जो अन्य क्षेत्र हैं, रोहतांग जैसे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर अत्यधिक बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो पर्यटक हैं उनकी इच्छा, जो बर्फबारी देखने की इच्छा रहती है, वो हिमाचल प्रदेश आकर उनकी पूरी हो रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस का रुख करके पर्यटकों को निराशा नहीं हो रही है, क्योंकि जो बर्फबारी देखने की इच्छा लेकर वो हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन आते हैं, वो उनकी इच्छा पूरी हो रही है। फिलहाल जो मौसम को लेकर अभी प्रेडिक्शन है, 8 तारीख तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें ऊना है, बिलासपुर है, मंडी का क्षेत्र है, वहां पर कोहरे को लेकर अलर्ट ज़रूर जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि ये जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है उसका बड़ा एक इशू रहता है और विजिबिलिटी कम होने के चलते जो ड्राइव करते हैं, यानी कि जो पर्यटक फिर हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं या फिर जो स्थानीय लोग भी हैं, उनको भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस यही रहती है कि कोहरे के चलते जो ट्रेन ड्राइवर हैं उन्हीं को जो है वो गाड़ी वही चलाएं, और पर्यटक भी अगर हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं तो वो ट्रेन ड्राइवर के साथ ही इन क्षेत्रों में सफ़र करें, क्योंकि कोहरे के चलते जो अलर्ट जारी किया गया है उसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिसके चलते एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो उस खतरे से बचने के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। येलो अलर्ट जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जारी किया गया है कोहरे को लेकर, और इंस्ट्रक्शंस यही दी गई हैं कि अगर आप सफ़र करें तो या तो कोहरा छटने दें या फिर जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं उन्हीं के सहारे जो है वो उनको साथ लेकर आप इन क्षेत्रों में सफ़र करें। फिलहाल जो मौसम को लेकर प्रेडिक्शन अभी जारी की गई है वो 8 तारीख तक, यानी कि 8 फरवरी तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। किसी तरीके की कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच नहीं कर रही है। 9 तारीख से एक बार फिर प्रदेश का मौसम बिगड़ेगा और उसका असर जो 9 फरवरी और 10 फरवरी को देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन, जो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और मैदानी इलाकों में भी जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 9 फरवरी से एक्टिव होगी, उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश हो सकती है और जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर एक और स्पेल जो है वो स्नोफॉल का देखने को मिल सकता है, जिससे प्रदेश में जो है वो फिर से ठंड जो है वो दस्तक दे सकती है। फिलहाल 8 तारीख तक इसी तरीके से जो चटक धूप आज खिली है वो 8 तारीख तक इसी तरीके से खिलेगी, यानी कि जो दिन के टेम्परेचर्स हैं उनमें इंक्रीज होगा, दिन के तापमान बढ़ेंगे और राहत जो है वो कहीं ना कहीं, खासकर राजधानी शिमला है, फिर चाहे जो अन्य हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पर ठंड से राहत जो है वो दिन के समय मिलेगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।